नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। विवाह पंचमी लग्चिएला बाद जनकपुर धामक 12 बीघा क्षेत्र में जनप्रतिनिधि तथा सुरक्षाकर्मी से सड़ सफाई, आन ठामक अवस्था ओहने। विवाह पंचमी महोत्सव के समग्र तैयारी में जुटा सरोकार वाला निकाय सब के मुख्यमंत्री राउतक निर्देशन। राप्रपा के महाधिवेशन काठमांडू में शुरू, अब पार्टी में फूट नहीं हेबाक तीनों अध्यक्षक दावी। नेपाल में पिछला 24 घंटा में और 316 गोटे में कोरोना, 3 गोटे की मृत्यु। आ कोरोना के नया रूप ओमिक्रॉन से चिंता, अत्यावश्यक बाहेक घर बाहर नहीं निकला, सरकारक अपील। अब समाचार विस्तार में। जनकपुर धामक 12 बीघा क्षेत्र में सुरक्षाकर्मी के सहयोग में सड़ सफाई कयल गेल छै। विवाह पंचमी लग्चिएलो पर सड़ सफाई में ध्यान नहीं देने कहे प्रदेश दू सरकार आ जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका के आलोचना होबे लगला बाद बुध दिन सड़ सफाई कयल गेल छै। सड़ सफाई कार्यक्रम में प्रदेश दू के मुख्यमंत्री लालबाबू राउत, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मंत्री शत्रुघ्न महतो, जनकपुर धामक मेयर लाल किशोर शाह, उप मेयर रीता मिश्र, जानकी मंदिर के सहायक महंत रामरोशन दास लगायत सैनिक सहित के सुरक्षाकर्मी के सहयोग में सड़ सफाई कयल गेल अछि। सड़ सफाई के लिए व्यापक मात्रा में नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी आ सैनिक परिचालन कयल गेल छल। वही क्रम में मुख्यमंत्री राउत पौराणिक स्थल 12 बीघा व्यवस्थित होबऽ नहीं सकल, गंदगी रहल स्वीकार करैत एहि के व्यवस्थित कर आवश्यक कदम उठेबाक प्रतिबद्धता जनौलनि। ओ काठमांडू के टूडी खेल जकाँ 12 बीघा के व्यवस्थित करबाक अपन सोच रहल सेहो बतौलनि। किसिमले हामी यो 12 बीघा रङभूमि मैदान हामी सफा गऱ्यौँ, त्यसलाई अलि व्यवस्थित बनाएर जानुपर्ने आवश्यकता छ। यसको लागि पनि प्रदेश सरकारले यसलाई कसरी व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ, आज हेर्दाखेरि अलिकता कहीँ फोहोर, कहीँ तलमाथि, कहीँ डिस्को सबै छ। र मलाई लाग्छ यो साँच्चीकै भन्ने हो भने यो जनकपुर धामको लागि अति महत्त्वपूर्ण छ। सबै धार्मिक कार्यहरू, राजनीतिक गतिविधिहरू यहीँ हुने गर्छ। त्यसैले यसलाई मलाई त कस्तो लाग्छ भने यसलाई काठमाडौँको टुडी खेल बनाएर र जानुपर्ने अहिले आवश्यकता छ। मैले पहिले पनि यो गेटहरू लगाइदिएका थिएँ, तर गेटहरू हाम्रै चाहिँ अब म यहाँका स्थानीय प्रहरीलाई पनि मैले भनेका थिएँ कि तपाईँहरू ध्यान दिनुहोस्, तर चाहिँ त्यस किसिमको होइन, आवश्यकता हुन्छ जसलाई जे मन लाग्छ त्यो चाहिँ खोलिरहेछन्। एम्हर युवा अभियानी सरोज मिश्र प्रदेश दू सरकार आ जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका प्रति आक्रोश व्यक्त कयलनि अछि। तत्काल आवश्यक नहीं भेल ठाम में समेत मुख्यमंत्री स्वच्छता अभियान अंतर्गत सौंदर्यीकरण के काज कयल गेलो पर धार्मिक तथा पौराणिक 12 बीघा के व्यवस्था कयल गेल हुनक उपराग अछि। सरकार मुख्यमंत्री जी के स्वच्छता अभियान हो, हमरा ई नहीं बुझा रहा है जे ई 12 बीघा ककरा अंतर्गत पड़े छै। ई असहाय है कि एकर कोनो रेख देख करे वाला नहीं है। एकर दुरावस्था कर में आ कराबे में दुनू सरकार के, स्थानीय सरकार आ प्रदेश सरकार के हाथ से। मुख्यमंत्री स्वच्छता अभियान अंतर्गत अतेक काज भेले, जत जे नहीं होबे चाहिए से काज सब भेले। भ्रष्टाचार अलग विषय है, लेकिन मुख्यमंत्री स्वच्छता अभियान में हमरा बुझाइए मैक्सिमम 5 अरब से बेसी के काज भेले, लेकिन ई 12 बीघा जत 10 करोड़ के लगानी नहीं है, वो 12 बीघा उनका सबके नहीं देखेले। ये एकदम दुर्भाग्यपूर्ण बात है। 12 बीघा पर कुदृष्टि देने सरकार से आग्रह जे यथाशीघ्र 12 बीघा के देख कर एक DPR तैयार कर विकास निर्माण के काज हो। मिश्र बुध दिन कयल गेल सड़ सफाई कार्यक्रम के नाटक के संज्ञा दिलनि। ओ सड़ सफाई के जिम्मा लेने उपमहानगरपालिका के कर्मचारी सब कतऽ रहल कहि कऽ आक्रोश व्यक्त केने छलथि। देशे के सबसँ बेसी दर्शनार्थी के सहभागिता रह वाला मेला में से एक मानल गेल श्री राम जानकी विवाह महामहोत्सव के क्रम में 12 बीघा में अत्यधिक भीड़ होइत आयल छै। एहि अवधि में 12 बीघा में श्री राम जानकी स्वयंवर विधि के संगे और धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम आ साधु संत लगायत अतिथि सब रहैत अछि।
जतऽ ततऽ गंदगी रहल जनकपुर धाम में कहियो काल नेता सबसँ ताम झाम के साथ एक दू ठाम में सड़ सफाई अभियान चलाओल जाइ छै, मुदा नियमित सड़ सफाई के सरकार वाला निकाय ध्यान नहीं देने छै। एहि संदर्भ में सर्वसाधारण से पूछने छलौ, जनकपुर धाम में नेतागण से होइत आयल मौसमी सड़ सफाई के कोन रूप में लेने छी? अहाँ के बात जहिना के तहिना। आई जते ही भीड़ भड़ाक देख रहल छियै, ई सब एकटा नौटंकी मात्रे से सफाइए भेल एरिया के सफाई केला से नहीं हेतै। पूर्वारी साइड में देखियो, पछियारी साइड में देखियो, 12 बीघा में पानी जमल छै, फोहर के डुंगुर सब छै, ओकरा सबके सर सफाई करे के आवश्यकता चलिए। तो मेयर साहब सीना तान के आर्मी या पुलिस के ल के जे सर सफाई केलखिन हँ, हुनकर अपन कर्मचारी सब कतऽ मरि गेल छै जे साल भरि सब काज नहीं करै छै। आ वह नगर पालिका के उठायल कचरा सब आनि के एहिमे धरबबै छथिन, आ आई एलखिन ओकर सर सफाई कर, तो एहन तुच्छ मेयर के लात से मरि जेबाक नहीं। मतलब जो जनकपुर में पूरे सफा होवे के चाहे, जे मतलब जे वास्तविक में जानकी मंडल के ओरी पोरी सब में मात्रे बरियाती न रहे छै, सब तर घूमे छी जे कतक दूरी में है, उ सब सफा होवे के चाही, तब न गाड़ी बात नहीं देते हमरा सबके। फोहोर व्यवस्थापन भनिसके छि तपाईको नगरपालिका गाडी पनि आउँछ होला हैन, एक ठाउँ जम्मा गरेर नगरपालिका गाडीमा जम्मा गरेर एक ठाउँ हैन सम्बन्धित ठाउँमा लगेर राख्न पनि सकिन्छ हैन। फोहोर भन्ने चिज एक त अब शहर गाउँ जहाँ होस् हैन, फोहोर भने आफै नियन्त्रण गर्ने चिज हो। एकै ठाउँ हाम्रो नगरपालिका गाडी पनि आउँछ, एकै ठाउँ जम्मा गर्ने, एकै ठाउँ लगेर व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। मेरो जनकपुर कहियो नहीं सुधार होइत, कहियो नहीं, जिंदगी में नहीं सुधार होइत। कोनो मंत्री होइत ओहिना कचरा रहत, देखबे करै छियै। ई मतलब सर सफाई तो पर्याप्त नहीं भेल, कहाँ भेल? ओहिना कचरा जहाँ तहाँ बिगाई है, हर ठाव पर देखबे करै छी। सफाई तो पूरे जनकपुर में हुआ चाहे, सर सफाई ई तो अहाँ के गंदगी प्रदेश भ गेलै, खास कर जनकपुर जे छै से गंदगी के माने एकदम माने बुझियो न सेंटर भ गेलै। विवाह पंचमी सन माने पर्व में जे अहाँ के देखबे करै छी जे पूरे सर सफाई अहाँ के मेन रोड में होइ छै, माने विभिन्न रोड में गंदगी अहाँ के कहते छै, ठाव ठाव पर गंदगी छै कह के। 12 विवाह के दृश्य देखबे करै छी, जबकि आब 2-4 दिन नजदीक में छै अहाँ के माने विवाह पंचमी। तो एहन अवस्था में तो जनकपुर अहाँ के एकदम माने अतेक सौंदर्यीकरण हुआ चाहे, अतेक अहाँ के क्लीन हुआ चाहे जे आबऽ वाला जे देखे तो कहे जे कम से कम जनकपुर बहुत क्लीन छै लए के। ऐसा अहाँ के देश विदेश के माने अथी सब अबै छै। नहीं, जनकपुर के बियाह पंचमी के 12 बीघा के जते सर सफाई रहते अंचल के तो ठीक रहते, केला तो बहुत ये कचरा भ गए। नेपाल में सबसे ज्यादा कचरा हमरा जनकपुरे लग रहा है। अंचल अस्पताल ला देखिए, वो ये बहुत कचरा पिरारी चौक में है, एयरपोर्ट साइड में है, तो वो सब कनी क्लियर करके रखते तो कनी साफ सुथरा रहते, तो गंदगी नहीं फटते, आदमी के बेबीमारी नहीं होते, वायरस नहीं होते। जानकी मंदिर साफ केला से नहीं भ सकिए, या 12 बीघा चौक चौक है ले से सब साफ करे पड़ल। गंदगी है ले कि मत पूछू, लास्ट है फोहर से हर चीज हो रहा है। तो हॉस्पिटल रोड सबसे ज्यादा फोहर तो हॉस्पिटल रोड जेना भ गेलै पिरारी चौक पर तो अत्ते थाल की छै, फोहर सब फेंकाल है। तो हमरा ख्याल से नेपाल सरकार से अनुरोध करै छी कि पूरा जनकपुर के क्लियर कर दिए। ई तो जनकपुर के अहाँ के आई से नहीं तो बबे पुरखा सदियों से मतलब चल आयल रहल छै, मतलब कचरा वाला सिस्टम जे है ना, वो आई कहियो साफो नहीं होते। हाँ, ई साफ हो है अहाँ के कोनो चीज मतलब जब आयल कोनो पबनी त्यौहार चाट पर्व कोनो आयल तभिए मतलब सब मतलब उपमेयर होए चाहे मेयर होए, मुख्यमंत्री होए चाहे कोनो मतलब विभाग होए, सबके मतलब कोनो अथी अबै छै तो मतलब दिमाग खुले है कि ई चीज करऽ पड़लै। आ उ काम खत्म भेल तो बस सब अपना कान में घुसेलक लकड़ी आ जाम कर लेलक, आ बस केओ मतलब जनता कतनो चिचिया ओके कोई मतलब। जनकपुर धाम में गंदगी दीर्घकालीन समस्या के रूप में देखल गेल छै, मुदा ई समस्या समाधानक लेल कोनो ठोस काज नहीं भेल छै। और तो और विवाह पंचमी में देश विदेश से लाखों दर्शनार्थी आब 7 दिन मात्र बाकी रहितो सर सफाई में ध्यान नहीं देल गेल छै। हाँ, देखेबाक लेल मुख्यमंत्री, मंत्री, मेयर सहित नेता सब कहियो काल 1-2 ठाम में झाड़ू जरूर लगा दै छै, मुदा जनकपुर धाम के आन ठामक अवस्था ओहने देखल जाइ छै।
राजेश झा के स्थलगत रिपोर्ट। नमस्कार, हम राजेश झा छी। आदरणीय दर्शकवृन्द, अखन हमसब जनकपुर धाम स्थित पिरारी चौक पर चलि आयल छी। विवाह पंचमी नजदीक चलि आयल अछि आ विवाह पंचमी के खास कऽ सर सफाई के चुनौती हमेशा जनकपुर धाम में रहते एलैए। एतऽ पर्यटक सब जै दने अबै छथिन इम्हर से पिरारी चौक पर एगो इंट्रांस छै, ओहि इंट्रांस पर हमसब चलि आयल छी। अखन एतऽ केहन अवस्था छै से देख रहल छी। खास कऽ सर सफाई के बात अगर कयल जाय तो पिरारी चौक के दृश्य देख रहल छी। जे पर्यटक सब जे अइ दने अथिन तिनका सबके अखन धरि ई कते बड़का फोहर तो सब दिन जनकपुर धाम में रहै छै, लेकिन ई एते पिरारी चौक के जे दृश्य देख रहल छी से एते फोहर आ चौक के आगे में खास कऽ के स्मारक सब छै, ओहि सबसँ कनिके आगा एते बड़का फोहर एतऽ से लऽ कऽ बहुत दूर तक फोहर अपने के एतऽ फेकल छै, जथाभावी अवस्था में छै। जनकपुर धाम के 12 बीघा जानकी मंदिर में एतऽ के प्रदेश 2 के मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत जी लगायत एतऽ के मेयर उप मेयर सब समाजसेवी सब मिलकर 12 बीघा जानकी मंदिर के साफ केलखिन, लेकिन की उहे पर्याप्त छै? अखन जनकपुर धाम के पिरारी चौक पर जे फोहर सब अछि ओहिमे माल जाल सब सेहो कोन तरह ई फोहर खा रहल छै से देख रहल छी। देखियो जनकपुर प्रदेश नंबर 2 के हाल चाल देखियो। जनकपुर के अभी बियाह पंचमी आ रहल तै के जगह के कचरा फोहर सबके देखियो। इहे सब बियाह पंचमी में नहीं सर सफाई केलकी तो कखन सर सफाई करते? सबसे पहल का बात की छै कि जनकपुर में जैसे वेल अर्बन प्लानिंग जे कहै छी सेकर न है निर्णय कइने, और निर्णय नहीं करे में सबसे बड़का योजनाकार जो होइ छै एक देश के प्रमुख मेयर भेले, अपना नगर पालिका के जे भेले मेयर, ओहि के बाद भेले CDO, ओहि के बाद भेले SP, ये सब प्रशासकीय प्रमुख सन मिली जुली मिल के फोहर व्यवस्थापन में नहीं ध्यान देला के कारण से ये फोहर एठामन यथावत अवस्था में है। लेकिन एकरा समाधान तो अभी न करते, जबकि विवाह पंचमी हमरा अहाँ के मिथिला के बड़का टानी पर्व बुझियो चाहे धर्म के आस्था बुझियो जे है, वही विवाह पंचमी के अवस्था में 12 बीघा सर सफाई करवेलकी है। लेकिन जे अपन नेपाल के संपूर्ण नेपाल वासी के जते आदमी जे अबै छै एकर मूल गेट पिरारी चौक छै। ये सबसे पहले मेयर साहब जितले न, जितला के बाद में हम सब प्रत्येक वार्ड के 25 नंबर वार्डों के कहने रही कम से कम एगो ट्रैक्टर वार्ड में दे दी न, तो वो ट्रैक्टर के चल पूरे वार्ड में अपना अपना वार्ड में अथी करते सब आदमी कह कर। अब तो के बादों में ये सब नहीं कर ले, वार्ड रस के खाली मोटरसाइकिल चाहिए, मेन गलती है ये वार्ड रस के है। केहन जे साइड में एते फोहर छै तो व्यापार केना चला रहल छै? अहाँ सब केहन बहुत दिक्कत है, फोहर देखला सब कस्टमर सब नहीं रुक रहल छै, नहीं आबि रहल छै, तो हमरा सबके बहुते समस्या बुझाइए। नगर पालिका वाला ध्यान नहीं दऽ रहल छै, तै के लऽ कऽ एमकी बियाह पंचमियों में हमरा सबके कतेक दिक्कत से व्यापार होते कि नहीं होते से बहुते मुश्किल है। अब केना की होते से हमरा मतलब समझ में नहीं आबि रहल है बातचीत। पिरारी चौक पर विद्यार्थी सब सेहो नाक झाँपि के जा रहल छी, केहन समस्या भऽ रहल है भाई? बहुत समस्या हो रहा है इस विद्यार्थी के, ऐसे सब जनकपुर के संपूर्ण जना के ऐसे अथी फोहर से अथी दिक्कत हो है, सांस फेरे में दिक्कत हो है, पूरा शरीर में श्वास पर धक्का पड़ी है, ताहि दुआरे सब अहाँ सब पर इनका ध्यान दियो कि पूरा आदमी के यानी कि जते आदमी अभी जाए से देखी सब नाक उक झाँपि के जाए है, अहाँ सब इनका ध्यान वान दे पड़ले पे के। आधा रास्ता देख सकै छी जे गाड़ी आधा दने जा रहल छै, आधा रास्ता पूरा फोहर से झपा चुकल छै। किस्म के फोहर सब लाइक ग्लव्स, सिरिंज, ई सब हॉस्पिटल के फोहर सब सेहो एतऽ फेकल अछि। देखै छी कि फोहर बहुत ज्यादा जनकपुर में रहै, सफाई सुफाई तो करबे न करलन सर। कतऽ से आयल छी सर? सर हम 12 जिला से छी। 12 जिला से एतऽ अबै छी सर, तऽ एहि किस्म से केहन एगो बुझाइए? एकदम न निमन बुझाइ छै सर। देखियो तब बियाह पंचमी होय वाला है, ये सब रहते बियाह पंचमी में आए कोई नहीं देखा वाला है देश के आए, अनाथ भ गेल बियाह यहाँ बियाह जनकपुर की। पोखर में फेंकिए तो हम विरोध छी, लोग पार लग से बनबैया जरा नहीं पार से भथै बेकार काज। तहिना पिरारी चौक से कनिके पश्चिम भर जाइ छी तऽ नमूना बस्ती में रोडे साइड में एहि किस्म से सेहो फोहर नजर आबि रहल छै। तऽ जगह जगह पर फोहर छेबे करे, एक ठमन खास कऽ कऽ 12 बीघा वा जानकी मंदिर मात्रे साफ कऽ देलासँ एहि समस्या के समाधान नहीं छै। विवाह पंचमी में खास कऽ कऽ केहन सर सफाई के लेल केहन तैयारी छै, केहन व्यवस्था छै से जानऽ के लेल अखन हमसब नगरपालिका में चलि आयल छी। सब साल हम सब विवाह पंचमी के जनकपुर धाम उपाहन अर्पण के तैयारी करी छे,
ओहि अनुकूल अहू बेर हमरा सबके सर सफाई कार्यक्रम आइ से शुरू भेलैए। अहो रात आब हमरा सबके सर सफाई हेतै। जनकपुर हमसब एकदम स्वच्छ सफा करबै। आ जे झाँकीके भेल, टॉयलेट बनाबऽके जे हमसब सदियोसँ कऽ आयल छी, ओ सब कार्यक्रम हमरा सबके अहू बेर हेतै आ हमसब तेज गतिमे करऽ जा रहल छी। मैम ई एगो जेना दू जगह जेना आई भेलै तहिना जेना और छै और कार्यक्रम छै कि केना जेना पिरारी चौक लगायत और कए गो जगह पर फोहर सब ओहिना आबि रहल छै, फोहर के गुनासो नहीं अखन से लऽ कऽ विवाह पंचमी के बुझू ने राति तक हमरा सबके कंटिन्यू सफा होइते रहतै। आ हमरा सबके लगभग फोहर के तऽ व्यवस्थापन करे ओहो बात आई भऽ गेलै क्लियर। विवाह पंचमी तक के लेल हमसब निश्चिंत छी। ओकरा बाद फिर देखल जेतै, लेकिन अखन विवाह पंचमी के लेल फोहर उठाबी ई तऽ हम बार बार कह रहल छी। अरे करही पड़तै, नहीं फोहर कतौ धरऽ के जगह छै ने तो हमसब अपना घर में रखबै, लेकिन राखी पड़तै कि लागी विदेश के पाहुन एतै ने, ओहि पाहुन के हमरा सबके थोड़े गंदा देखाबऽ के, हमरा सबके सर सफाई करही पड़तै। जिम्मेवारी है हमरा सबके संपूर्ण नागरिक के, जनप्रतिनिधि के, ताहि लऽ कऽ ई करबे होइबे करतै, सफा हेबे करतै। आई प्रदेश सरकार स्थानीय सरकार मिलकर 12 बीघा लगायत जानकी मंदिर साफ केलखिन है, लेकिन वो मात्र मुख्यमंत्री के काम तो साफ करऽ के नहीं छै ने। एगो सिस्टम ज्यादा हम अहाँ सब नहीं बनाबऽ सकबै बढ़िया सिस्टम जे आबि कऽ जगह जगह पर डस्टबिन रहतै, चाहे डंपिंग कतऽ फेंकल जातै के डिसाइड नहीं करऽ सकबै, ता धरि ई समस्या अहिना यथावत रहतै। कैमरा पर्सन सुमित शाह के संग राजेश जराज, अपन टीवी। मुख्यमंत्री लालबाबू राउत विवाह पंचमी महोत्सव के समग्र तैयारी में जुटल सरोकार वाला निकाय सबके निर्देशन देलनि अछि। प्रदेश सरकार जनकपुर धाम उप महानगरपालिका, जानकी मंदिर एवं सुरक्षा निकाय के प्रमुख सहित के संयुक्त बैठक में मुख्यमंत्री राउत प्रदेश के धरोहर रहल विवाह पंचमी महोत्सव के भव्य रूप में मनाबऽ सब निकाय के निर्देशन देलनि अछि। मुख्यमंत्री राउत सुरक्षा व्यवस्था के और मजबूत बनाबऽ आवश्यक व्यवस्थापन प्रदेश सरकार क देबाक प्रतिबद्धता सेहो जनौलनि अछि। तहिना क उप महानगरपालिका के नेतृत्व में होबवला सर सफाई में सुरक्षा निकाय के संगे स्थानीय संघ संस्था के समेत सहयोग करऽ मुख्यमंत्री राउत आग्रह कयलनि अछि। विवाह पंचमी महोत्सव के भव्य आ सभ्य रूप में मनाबऽ प्रदेश सरकार के दिस सँ मूल नाका सब में प्रवेश द्वार निर्माण करऽ के संगे खाने पानी की व्यवस्था करऽ संबंधित मंत्रालय सबके समेत मुख्यमंत्री राउत निर्देशन देलनि अछि। बैठक में उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मंत्री शत्रुघ्न महतो, अर्थ मंत्री शैलेंद्र प्रसाद शाह, आंतरिक मामला तथा संचार राज्य मंत्री रूबी कुमारी कर्ण, जनकपुर धाम उप महानगरपालिका के प्रमुख लाल किशोर शाह, जानकी मंदिर के सहायक महंत रामकृष्ण दास, प्रमुख सचिव हरि प्रसाद मैनाली, आंतरिक मंत्रालय के सचिव राम कुमार महतो, प्रमुख जिला अधिकारी बंधु प्रसाद वास्तोला सहित के सहभागिता रहल छल। नेपाली कांग्रेसक नेता रामचंद्र तिवारी पार्टी स्वर्गीय बीपी कोइराला देखाउने मार्ग छोड़ि चुकल टिप्पणी कयलनि अछि। 72 के पिपरा में बुध दिन भेल क्षेत्र नंबर 3 के क्षेत्रीय अधिवेशन में नेता तिवारी पार्टी के नेतृत्व गलत व्यक्ति सब कऽ रहल बतौलनि अछि। ओ ई पार्टी गाम घर में रहऽ वाला निचका तबका के लोक सब, किसान आ मजदूरक नहि भऽ बोलवाला रहऽ वाला शहरिया व्यक्ति सबक हाथ में गेल बतौलनि। कोनो समय बीपी कयने भविष्यवाणी सही साबित होइत गेल हुनक कथन अछि। नेपाली कांग्रेस के नेताओं सुन लो, वह दिन आने वाला है जब नेपाली कांग्रेस पर कौन राज करेगा, तो नेपाली कांग्रेस पर सुकिलो, मुकिलो, चिल्लो गाड़ी चढ़नेहरू राज गर्छन् नेपाली कांग्रेसमाथि। और नेपाली कांग्रेस का कार्यकर्ताहरू गांव घर में जो रहते हैं नेपाली कांग्रेस के कार्यकर्ता, जिनके बल पर नेपाली कांग्रेस हुआ है, किसान मजदूर लखेड़ दिए जाएंगे नेपाली कांग्रेस से। तो क्या कल उन्होंने बीपी कोइराला की भविष्यवाणी थी, आज सच नहीं दिखाई पड़ रही? और जब यह बात मैं कहता हूं आपको क्यों लगता है आपको यह काटने के लिए? बीपी कोइराला ने बहुत पहले ये बात कहा था। नहीं देख रहे हैं आप क्या हो रहा है यहाँ पर? ओ हरेक परिवर्तन में नेपाली कांग्रेस नेतृत्व कैलो पर उपलब्धि के मामला में पार्टी कमजोर पड़ैत गेल बतौलनि। नेता तिवारी पार्टी में सही नेतृत्व के आवश्यकता रहल सेहो बतौलनि। और तभी जब सही नेतृत्व आएगा नेपाली कांग्रेस के पास,
और सारी शक्तियां यहाँ पर पुनः फिर चली जाएंगी और नेपाली कांग्रेस बार बार दुशासन करती रही है। नेपाली कांग्रेस अपने गोल को, सैद्धांतिक अवधारणा को आगे बढ़ा सकती है। नेपाली कांग्रेसक 14 महाधिवेशन अंतर्गत महोत्तरी क्षेत्र नंबर 3 के क्षेत्रीय अधिवेशन भऽ रहल अछि। बुध दिन जारी बंद सत्र में सहमति में नया कार्य समिति गठन के प्रयास भऽ रहल नेता प्रकाश राय जानकारी देलनि अछि। अधिवेशन में क्षेत्र नंबर 3 के सभापति राघवेंद्र झा, पूर्व जिला सभापति नरेंद्र मिश्र, पूर्व जिला विकास सभापति कामेश्वर पांडे सहित के नेतागण के सहभागिता रहल अछि। जनता समाजवादी पार्टी नेता रामबाबू यादव के प्रदेश 2 मधेश प्रदेश समिति के अध्यक्ष के जिम्मेवारी दिलक अछि। वो दिन जसपा मधेश प्रदेश समिति घोषणा कार्यक्रम कऽ कऽ संगठन समायोजन कयल गेल जानकारी दिलक अछि। 11 सदस्यीय मधेश प्रदेश समिति के पदाधिकारी सब में उपाध्यक्ष में रामप्रीत पासवान, शंभू झा, शेष नारायण यादव, ब्रिज मोहन तिवारी आ राम सेवक यादव रहल अछि। तहिना मुख्य सचिव के जिम्मेवारी दिनेश कुमार यादव के देल गेल छै। तहिना कऽ सचिव में यूसुफ अली आ नीरा शाह तथा कोषाध्यक्ष में रेणु यादव रहल अछि। प्रदेश परिषद के निर्णय अनुसार समायोजन कयल गेल अछि। मधेश प्रदेश समिति के निवर्तमान अध्यक्ष विजय कुमार यादव नया कार्य समिति के घोषणा केने छलथि। बुध दिन दिसंबर 1 तारीख अर्थात विश्व एड्स दिवस नेपाल में सेहो विभिन्न कार्यक्रम का ई दिवस मनाओल गेल छै। तहिना धनुषा के सफी में सामाजिक विकास मंत्रालय आ स्वास्थ्य निर्देशनालय 34वां विश्व एड्स दिवस मनौलक अछि। असमानता हटाओ एड्स अंत्य करू कहल नारा के संग एहि बेर एड्स दिवस मनाओल गेल छै। कार्यक्रम में स्वास्थ्य निर्देशनालय के निर्देशक विजय कुमार झा HIV एड्स रोग नियंत्रण के लेल लोक के जागरूकता कर ई दिवस मनबैत आयल बतौलनि। यौन सम्पर्क असुरक्षित के भन्छ रगतबाट र संक्रमित आमाबाट बच्चामा सर्ने यो तीनटा हो। यो खानाको माध्यमले, सासको माध्यमले, सँगै बस्दा सुत्दा चाहिँ यो सर्ने कुरो चाहिँ होइन। यो कुरा समुदायमा चाहिँ पठाउनु पर्यो, यो मेसेज दिनु पर्यो। र चाहिँ अर्को एउटा कुरो के भन्दाखेरि हामीले HIV लाई नियन्त्रण गर्नु छ। यसको चाहिँ 2026 सम्ममा यसको नयाँ संक्रमणलाई 90% ले घटाउनु छ। आमाबाट बच्चामा चाहिँ यसलाई चाहिँ त्यो आमाबाट बच्चामा सर्ने कुरालाई चाहिँ 0 मा पुर्याउनु छ, अन्त्य गर्नु छ। लगायतका चाहिँ जो हामीले 90% बिरामी खोज्नु छ HIV को र चाहिँ खोजिएको मध्ये 90% लाई उपचार गर्नु छ, उपचारमा ल्याउनु छ र उपचार भएको 90% 95% लाई 95% खोज्नु छ, 95% लाई उपचारमा ल्याउनु छ र 95% को भाइरल लोड चाहिँ घटाउनु छ। प्रभावकारी किसिमले चाहिँ त्यो काम गर्नु छ। यी सबै कामहरू गर्नको लागि प्रदेश सरकारले नियमित रूपमा चाहिँ कामहरू चाहिँ अगाडि बढाएको छ। तहिना प्रदेश 2 के प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला के प्रमुख डॉक्टर श्रवण कुमार मिश्र HIV संबंधी संपूर्ण जांच के संगे दवाई सेहो निःशुल्क देबाक व्यवस्था प्रदेश 2 में रहल बतौलनि। मान्छेहरूको चाहिँ सरकारको तर्फबाट सम्पूर्ण रूपमा टेस्टिङको सुविधा, औषधि खाने सुविधा र त्यस पछाडि भाइरल लोडको टेस्टिङको सुविधाहरू सबै निःशुल्क रूपमा चाहिँ अहिले भइरहेको छ। पहिला चाहिँ भाइरल लोडको टेस्टिङ यो प्रदेशमा थिएन। अहिले चाहिँ प्रदेश नम्बर 2 को प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा HIV भाइरल लोडको टेस्टिङको सुविधा सुरुवात भइसकेको छ। यो गएको अक्टोबरदेखि प्रदेश 2 में करीब 3000 गोटे HIV से संक्रमित रहल सेहो ओ जानकारी देने अछि। संक्रमित सब नियमित जांच करबैत आयल आ नीक से जीवन यापन करैत आयल सेहो बतौलनि। नेपाल में HIV संक्रमित के संख्या 30,300 रहल अनुमान कयल गेल छै। सन 1981 में पहिल बेर HIV संक्रमित भेटल छल। सन 2020 के अंत धरि में विश्व भर में 7,93,00,000 HIV संक्रमित भऽ चुकल अछि। जाहि में एड्स के कारण अखन धरि 3 करोड़ व्यक्ति के मृत्यु भऽ चुकल अछि। नेपाल में HIV संक्रमण के उच्च जोखिम समूह सब में सुइया द्वारा नशीला पदार्थ प्रयोग करय वाला सब, यौन कर्मी सब, पुरुष समलिंगी तथा तेसर लिंगी सब आ रोजगारी के लेल विदेश गेल सब रहल छै।
नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल अदालत के अवस्था गंभीर रहल बतौलन अछि। प्रधान न्यायाधीश के रायनामा मांग करैत बुध दिन नेपाल बार एसोसिएशन आ सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएशन के पदाधिकारी सब सहित कानून व्यवसायी सब देने ज्ञापन पत्र बुझैत अध्यक्ष दाहाल अदालत के अवस्था गंभीर रहल बतौलन। ओ नेपालक न्यायालय के बाद अंतर्राष्ट्रीय चाइखक विषय भेलासँ कार्यपालिका से एकर समाधान कैल जबाक बतौलन। अध्यक्ष दाहाल ई समस्या न्यायपालिका के मात्र नहीं भक समग्र राज्य प्रणाली संग संबंधित भेलासँ समस्या समाधान होवा आब समय नहीं लागबाक सेहो बतौलन। मैले अहिले सोचिरहेको कार्यपालिकामा हिजो समस्या भयो र हामीले न्याय क्षेत्रमा काम गर्ने बारदेखि लिएर पूर्व न्यायाधीशहरू, कानुन व्यवसायीहरू, पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूसँग हामीले झन्डै झन्डै गुहार माग्दै हिँड्या जस्तो स्थिति थियो हिजो कार्यपालिकामा समस्या देखा पर्दा, र हामीलाई ठुलो सहयोग त्यहाँबाट प्राप्त पनि भयो। त्यसले जनमत निर्माणमा पनि अदालतको निर्णयलाई प्रभावित पार्ने हदसम्म पनि सकारात्मक अर्थमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको अस्ति भर्खरै हो। त्यसकारण म यहाँहरू सबैलाई के भन्न चाहन्छु नि, हामीले बिर्स्यौँ कि भन्ने चाहिँ नठानियोस्। तपाईँहरूले लगाएको त्यो गुणको पैँचो तिर्न चाहिँ राजनीतिक दलले पर्छ, अथवा अहिले कार्यपालिकाले तपाईँहरूले जुन लगाउनु भएको छ गुण त्यसको चाहिँ हामीले ऋण तिर्नुपर्छ भन्ने कुराको बोध हामीलाई छ। यो पहिलो कुरा चाहिँ यो केही नै भएन कि क्या हो, राजनीतिक दलहरू चाहिँ कानमा तेल हालेरै बसे हुन् कि नबुझे हुन् कि थाहा नपाएर यसो गरेका छन् कि के अनौठो भयो, 1.5 महिना हुन लागिसक्यो भन्ने जो तपाईँहरूले भन्नुभएको छ, तपाईँहरूको मर्म पनि बुझिने खालकै छ। अब हामी अध्यक्ष दाहाल अखन सभामुख बाहर गेल आ ओ स्वदेश घुरला लगले बैठक बैस न्यायपालिका के समस्या समाधान करबाक बतौने छलथि। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल अपना राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी जका राष्ट्रवादी भेल बतौलन अछि। बुध दिन से काठमांडू में शुरू भेल राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के एकता महाधिवेशन में अध्यक्ष दाहाल अपन राष्ट्रवाद आ राप्रपा के राष्ट्रवाद ओहने भेल टिप्पणी कयलनि। ओ राप्रपा आ अपन पार्टी के मत नहीं मिलबाक सेहो स्पष्ट कयलनि। मुदा तैयो पार्टी सँ संविधान सभा से संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के संविधान निर्माण कर सहयोग देशभक्ति देखाउने अध्यक्ष दाहालक तर्क छल। अध्यक्ष दाहाल राप्रपा इतिहास देश घुर राष्ट्रवादक बात उठबैत आयल कहैत अपना सब नेपाली जनता के राष्ट्रवादक मुख्य आधार बनाकर आगा बढ़ल दाबी सेहो कयलनि। अद्भुत कुरा छन्। एउटा राष्ट्रवाद भन्ने बित्तिकै अलि बढी हिजोको इतिहासमा भएका सकारात्मक र गौरवपूर्ण कुराहरूलाई आधार बनाएर अहिले पनि इतिहासतिरै फर्किन खोज्ने राष्ट्रवाद, एउटा नेपालका सम्पूर्ण जनतालाई राष्ट्रवादको आधार मान्दै जनतातिर नै फर्किन खोज्ने राष्ट्रवाद। मैले यो देशका सबै मजदुर किसानहरू, सबै उत्पीडित मधेसी आदिवासी जनजाति दलित महिला थारू लगायत सबैको पहिचान र अधिकारको लडाईँ लडेकै हो। म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेताहरू र तपाईँ कार्यकर्ताहरूलाई यस अर्थमा पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईहरू आफ्नो विचार र राजनीतिक मतमा भिन्नता हुँदाहुँदै पनि देशमा राजनैतिक अराजकता र अस्थिरता पैदा नहोस् भन्नको निम्ति अध्यक्ष दाहाल राजनीतिक विचारधारा फरक भएको राप्रपा नेता कार्यकर्ता सब देश में राजनीतिक अस्थिरता हो नहीं देवलेल संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के संविधान निर्माण में साथ देने विश्वास व्यक्त किया है। नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के परिवर्तनक गति के रोकावक आ पाछा धकेलबा काज नहीं कर आग्रह कयलनि अछि। अध्यक्ष नेपाल राप्रपा उठौने राष्ट्रीयता के झंडा के उठाक राखा आ नेपाली जनता के भावना बमोजिम परिवर्तन के संवाहक शक्ति के रूप में आगा बढ़ सेहो सुझाव दिलनि। राज संस्था आ हिंदू धर्मक वकालत करैत आयल राप्रपा के बुध दिन से काठमांडू में शुरू भेल एकता महाधिवेशन में ओ नेपाल में जातीय सद्भाव आ राष्ट्रीय एकता के भावना रहल कहैत वही अनुसार आगा बैठ कर देश के प्रतिगमन दिश जाय नहीं देव
सब राजनीतिक दल सब एकताबद्ध भऽ कऽ आगाँ बढ़ल जेबाक बतौलनि। अध्यक्ष नेपाल इतिहास पाछा नहीं जेबाक कहैत अग्रमण के बाट से आगाँ बढ़ सेहो राप्रपा नेतृत्व के सचेत करौलनि। देशको यो विशेषतालाई बिर्स्यौँ भने प्रत्येक व्यक्तिको आफ्नो विशेषता हुन्छ, प्रत्येक देशको आफ्नो विशेषता हुन्छ। यो विशेषतालाई बिर्स्यौँ भने र अरूको नक्कल गर्न थाल्यौँ भने पनि त्यसले पनि बिग्रिन्छ। त्यसो हुनाले नेपाली जनताको चाहना र भावना के छ, यस अर्थमा मैले भन्ने गरेको छु, नेपालमा यी तीनटा चिज महत्त्वपूर्ण छन्। नेपाल दुईटा धर्मको उद्गम थलो भएको छ, हिन्दू धर्म र बुद्ध धर्म, र नेपाल सब उच्च शिखर सगरमाथाको देश पनि भएको छ। यसप्रति हामीले गौरव बोध गर्नुपर्छ र संसारमा बताउनुपर्छ कि नेपाल एउटा यस्तो देश हो जहाँ जातीय द्वन्द्व छैन, धार्मिक द्वन्द्व छैन। यो देशमा नेपालको आफ्नो किसिमको जुन स्थिति विद्यमान छ, राष्ट्रिय एकताको जुन भावना छ, जातीय सद्भावको भावना छ, त्यसलाई दरो बनाउने काम गरौँ। अध्यक्ष नेपाल वैदेशिक हस्तक्षेप से देश के जोगाव नेपालक राजनीतिक दल सब अखन से सचेत भऽ कऽ आगाँ बढ़ल जेबाक आवश्यकता रहल बतौने छलथि। नेकपा एमाले के वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल सरकार आ सत्तारूढ़ 5 दलीय गठबंधन देशक राष्ट्रीय स्वाभिमान के लत्याउने आरोप लगौलनि अछि। पूर्व उप प्रधानमंत्री सेहो रहल वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेल भारतीय सीमा सुरक्षा बल तुइन काटि कऽ नेपाली नागरिकक हत्या केलो पर सरकार किछु बाजा नहीं सकल कहैत राष्ट्रीयता के मामला में वर्तमान सरकार निर्लजता बाहेक दोसर किछु देखावा नहीं सकल दावी सेहो कयलनि। बहुत दिन से काठमांडू में शुरू भेल राप्रपा के एकता महाधिवेशन में ओ राष्ट्र, राष्ट्रीयता, समृद्धि आ विकासक अभियान में सब राजनीतिक दल सबके एकताबद्ध होब सेहो आह्वान कयलनि। ठाउँमा उभिएका हौं, एउटा कुरामा हामी सबैको ध्यान जानु जरुरी छ, देश भन्दा ठूलो अरु केही हुन सक्दैन। म एमालेको एउटा जिम्मेवार प्रतिनिधिको नाताले यहाँहरुसित म अपील गर्न चाहन्छु, राष्ट्रिय स्वाभिमानको कुरा, स्वतन्त्रताको कुरा हामी सबैलाई एक ठाउँमा बाँध्ने कुरा हुनुपर्दछ। यस दिशामा तपाईहरु अलि फराकिलो ढंगले सोच्नुपर्छ भन्ने मेरो निवेदन हो। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेल देशक समृद्धि, विकास आ स्वाभिमानक रक्षा के लेल अपन पार्टी संग सहकार्य कऽ कऽ आगाँ बढ़ा सेहो राप्रपा के नेता सबके आग्रह कयलनि। ओ अपन पार्टी देश में राजनीतिक स्थायित्व कायम करऽ प्रयास कऽ रहल सेहो दावी केने छलथि। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के अध्यक्ष कमल थापा, पशुपति शमशेर राणा आ डॉक्टर प्रकाश चंद्र लोहनी पार्टी में फूट आबऽ नहीं देबाक प्रतिबद्धता जनौलनि अछि। अध्यक्ष थापा, राणा आ लोहनी पार्टी के बृहत्तर हितक लेल अपना सब त्याग कर सेहो तैयार रहल बतौलनि। बहुत दिन से काठमांडू में शुरू भेल पार्टी के एकता महाधिवेशन में अध्यक्ष थापा महाधिवेशन से पार्टी के एकताबद्ध बनेबाक प्रतिज्ञा कर पार्टी के नेता तथा कार्यकर्ता के आग्रह कयलनि। ओ नेतृत्व चयन सकभर सर्वसम्मत हेबाक नहि भेला पर लोकतांत्रिक विधि आ प्रक्रिया से आगाँ बढ़बाक सेहो बतौलनि। नेतृत्व छनौट गर्न सकेनौं भने पनि प्रजातान्त्रिक अभ्यास र विधिबाट नेतृत्व छानेर पार्टीलाई आगामी दिनमा एकताबद्ध ढंगबाट अघि बढाउने प्रतिज्ञा तपाई हामी सबैले गर्नु पर्दछ। कुनै पनि बहानामा हामीले नयाँ पुरानो अग्लो होचो वा अन्य कुनै पनि बहानामा विभाजनको रेखा कोर्नु हुँदैन। मैले दोसर अध्यक्ष राणा पार्टी एकता में खतरा उत्पन्न हुआ नहीं देवा अपना अध्यक्ष में दावी नहीं करबाक निर्णय लेने बतौलन। ओ अध्यक्ष में अपना विजय हेबाक से पार्टी के एकताबद्ध बनेबाक बात में अपना प्राथमिकता दऽ रहल सेहो बतौलन। एकताको लागि आफ्नो दाबी छोड्नुपर्छ भन्ने टुङ्गोमा पुगे। त्यो टुङ्गोमा पुग्दा धेरै साथीहरूले अत्यन्त चित्त दुखाए। कतिले मलाई सोधे
तपाईलाई हामी जित्न यत्रो ठुलो प्रयत्न गरेर, यत्रो ठुलो परिचालन र कोसिस गरेर अगाडि बढिरहेको बखत किन अपरझट छोड्नुभयो भनेर मलाई सोधे साथीहरू। मलाई लाग्छ आज मैले त्यो प्रश्नको उत्तर तपाईहरूलाई दिनै पर्छ। साथीहरू, यो पार्टीको म अत्यन्त माया गर्ने र पार्टी भन्दा पनि तपाईहरूलाई म अत्यन्त माया गर्ने मान्छेहरू हुँ। तपाईहरूले मेरो लागि जुन कोसिस र प्रयत्न गर्नुभयो, म त्यसको लागि अत्यन्त आभारी छु। त्यो तपाईहरूको कार्यले मेरो हृदय छोएको छ साथीहरू। तैना तेसर अध्यक्ष डॉक्टर लोहनी पार्टी के एकताबद्ध बनाकर ल जाए अपना नया नेतृत्व के चयन कैल जबाक प्रस्ताव आगा बढ़ाने बतौलन। पार्टी में नया युग के शुरुआत महाधिवेशन करवा कहत अपना सब पार्टी फूट में नहीं कर आगा बढ़वाक सियो बतौलन। यो चिन्तन लिएर हामी अगाडि जान सकौं। तपाईहरुले पार्टीमा के फुट होला कि के होला कि भनेर तपाईहरु चिन्तै नगर्नुस्, हुँदैन। अब यो पार्टीलाई हामीले यो देशको लागि अगाडि लैजाने हो, यसलाई एकताबद्ध गराएर जुन धारणाले हामी यहाँ व्यक्त गरिरहेका छौं त्यसलाई अगाडि लैजानु बाहेक अरु कुनै विकल्प छैन अब हाम्रो अगाडि। अध्यक्ष लोहनी राष्ट्र के हित आ नेपालक धर्म संस्कृति के संरक्षण आ संवर्धन के लेल अपन पार्टी के विकल्प नहीं रहल सियो दावी केने छलैथे। नेकपा एमाले के नेता सब पार्टी के 10म राष्ट्रीय महाधिवेशन राष्ट्र आ जनता के समस्या समाधान करत देशक नेतृत्व कर अपन पार्टी सक्षम रहल संदेश देने बतौले छ। नेकपा एमाले के नवनिर्वाचित सचिव द्वय योगेश भट्टराय आ पद्मा अर्याल तथा केंद्रीय सदस्य महेश बस्नेत पार्टी के 10म महाधिवेशन देशक समस्या समाधान कर लेल देशक नेतृत्व कर अपन पार्टी सक्षम रहल संदेश देने बतौलन। मंगल के रात चितवन के चौराहा में नवनिर्वाचित केंद्रीय कमेटी के पहिल बैठक संपन्न भेला बाद संचारकर्मी संग संक्षिप्त प्रतिक्रिया देत नवनिर्वाचित सचिव भट्टराय देश में विद्यमान राष्ट्रीय मुद्दा के राष्ट्र आ जनता के हित में समाधान करत अपन पार्टी देश में नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह कैल जबाक संदेश ये महाधिवेशन देने बतौलन। नेकपा एमाले लोकप्रिय छ। नेकपा एमाले प्रति जनताको विश्वास, भरोसा, समर्थन अभूतपूर्व छ। नेकपा एमाले नै यो मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिको र मुलुकलाई सही दिशामा नेतृत्व गर्न सक्ने राजनीतिक दल हो र छिटोभन्दा छिटो नेकपा एमालेको नेतृत्वमा नयाँ म्यान्डेट प्राप्त गर्दै नयाँ सरकार निर्माण गर्नुपर्छ र पार्टीलाई अझै सुदृढ र एकताबद्ध बनाउँदै लानुपर्छ र आजका जति पनि राष्ट्रिय मुद्दाहरू छन् ती राष्ट्रिय मुद्दालाई मुलुक र जनताको हितमा समाधान गर्ने गरी नेकपा एमाले यो देशमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने म्यान्डेट अथवा त्यसको सन्देश यो महाधिवेशनले दिन्छ। एमाले के दूसर सचिव पद्मा अर्याल नेपाली जनता के सपना के विपना में परिवर्तन करवाक शक्ति अपन पार्टी के मात्रै भेल संदेश महाधिवेशन देने बतौलन। ती सपनालाई विपनामा परिणत गर्नको निम्ति आजका दिनदेखि उद्घोष गरौँ है भन्ने समेत जनताको बीचमा पुग्ने गरी मेसेज प्रवाह गर्नको निम्ति सफल भएको छ। तैना नवनिर्वाचित केंद्रीय सदस्य महेश बस्नेत सिंह यी महाधिवेशन देशक नेतृत्व लेवाक जिम्मेवारी अपन पार्टी के कन्हा पर आयल संदेश देने बतौलन। ओ केपी ओली आगा घुसकोने समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली के अभियान के आगा बढ़ेवाक जिम्मेवारी सिंह एमाले के रहल मैंडेट महाधिवेशन से प्राप्त भेल दावी कयलनि। पिछला 24 घंटा में और 316 गोटे में कोरोना वायरस संक्रमण पुष्टि भेल छै। 10,919 गोटे के पीसीआर परीक्षण केला पर 285 गोटे आ 1,808 गोटे के एंटीजन परीक्षण केला पर 32 गोटे क 316 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण देखल गए स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जानकारी दिलक अछि। तैना पिछला 24 घंटा में कोरोना संक्रमण से 3 गोटे के मृत्यु भेल छै। तैना 259 गोटे ठीक भेल छै। एहि संगे नेपाल में मृत्यु होला के संख्या 11,529 पहुँचल अछि।
तहिना 8,03,168 गोटे संक्रमण से मुक्त भेल छै। मंत्रालय के अनुसार अखन देशभर सक्रिय संक्रमित के संख्या 6,954 रहल अछि, जाहिमे से 6,954 गोटे होम आइसोलेशन में रहल अछि। एम्हर प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 3 गोटे में कोरोना वायरस संक्रमण देखल गेल छै। स्वास्थ्य निर्देशनालय देने तथ्याङ्क अनुसार महोत्तर में 1, धनुषा में 1 आ सिरहा में 1 गोटे संक्रमित भेटल छै। एहि संगे प्रदेश 2 में कोरोना के कुल संक्रमित के संख्या 38,531 पहुंचल छै। प्रदेश 2 में मृत्यु होवला के संख्या 1,040 रहल अछि। तहिना प्रदेश 2 में अखन धरि 37,457 गोटे संक्रमण मुक्त भ चुकल छै। प्रदेश 2 में अखन 44 गोटे सक्रिय संक्रमित रहल छै। सरकार अत्यावश्यक बाहेक के काम के लेल मात्रे घर से बाहर निकला आग्रह केलक अछि। बुध दिन मंत्रालय कोरोना वायरस के नया रूप की ओमिक्रोन से बचबाक लेल एक सूचना जारी करैत अत्यावश्यक बाहेक के काम के लेल मात्र घर से बाहर निकला आग्रह केलक अछि। अखन धरि नेपाल में कोरोना के नया रूप नहि एलो पर ऐसा बच अंतर्राष्ट्रीय नाका सब में सुरक्षा व्यवस्था कड़ा बनाओल गेल आ परीक्षण के दायरा बढ़ाओल गेल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के सह प्रवक्ता डॉक्टर समीर कुमार अधिकारी बतौलनि अछि। ओ सरकार विदेश जायवाला आवाला बात सब आ स्वास्थ्य के मापदंड उल्लंघन होवाला किसिम के गतिविधि सबके कम कर अनुरोध कयने सेहो जानकारी देलनि अछि। सह प्रवक्ता अधिकारी नेपाल में कोविड-19 के खोप अभियान से बहुत प्रभावकारी रहल पाओल गेला से खोप अभियान के प्राथमिकता बनावा सबके सहयोग कर आग्रह केलनि अछि। ओ ई वेरिएंट सेहो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में सड़त त्यहाँ ई अवस्था के मध्यनजर क सरकार विभिन्न नाका स्थान सब में निगरानी बढ़ाउने सेहो बतौलनि। भेरिएन्टको रूपमा रूप परिवर्तन गरेपछि त्यसलाई भेरिएन्ट परिवर्तन भएको भनेर हामीले भन्ने गरेका छौँ। त्यो परिवर्तित भेरिएन्ट नयाँ रूपमा चाहिँ पुष्टि भएको छ। त्यो भेरिएन्ट यद्यपि हाम्रो नेपालमा अहिलेसम्म आइसकेको छैन। त्यो भेरिएन्ट चाहिँ नयाँ भेरिएन्टहरू मानिसले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा बोकेर लिएर जाने हो। मानिस सङ्क्रमित भएपछि अर्को ठाउँमा पुगेपछि अर्को व्यक्ति सङ्क्रमित भएको आधारमा उहाँबाट फेरि अरू व्यक्तिमा सरेर यसरी फैलिने अवस्था हो। यो कुराहरूलाई मध्यनजर गरेर नेपाल सरकारले विदेश जाने आउने कुराहरू जनस्वास्थ्यका मापदण्ड उल्लङ्घन हुने खालका गतिविधिहरूलाई कम गर्न अनुरोध गरेको। सङ्क्रमण रोकथाम नियन्त्रण गर्नलाई मानिसहरूको सह प्रवक्ता अधिकारी सब व्यक्ति सबके कोरोना विरुद्ध के खोप अभियान में सहभागी बनल जेबाक कहैत एहि काज के तीव्रता क आगा बढ़ल जेबाक सेहो बतौलनि अछि। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। विवाह पंचमी लग्चिएला बाद जनकपुर धामक 12 बीघा क्षेत्र में जनप्रतिनिधि तथा सुरक्षाकर्मी सबसे सड़ सफाई आन ठामक अवस्था ओहने। विवाह पंचमी महोत्सव के समग्र तैयारी में जुटा सरकार वाला निकाय सबके मुख्यमंत्री रावतक निर्देशन। राप्रपा के महाधिवेशन काठमांडू में शुरू, आप पार्टी में फूट नहीं हेबाक तीनों अध्यक्षक दावी। नेपाल में पिछला 24 घंटा में और 316 गोटे में कोरोना, 3 गोटे की मृत्यु। आ कोरोना के नया रूप ओमिक्रोन से चिंता, अत्यावश्यक बाहेक घर से बाहर नहीं निकला सरकारक अपील। व्यस्त अपन टेलीविजन देखते रहब। नमस्कार।